नमस्कार दोस्तों। बाइनेंस आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और वो ये है कि वो 16 तारीख को बहुत सारे टोकन्स को एक साथ डीलिस्ट करने वाला है। तो वो कौन कौन से टोकन हैं और वो अब तक कितने गिर चुके हैं और आगे भी गिरते रहेंगे जब तक ये बाइनेंस डीलिस्ट नहीं करेगा। बाइनेंस के बाद और भी एक्सचेंज इनको डीलिस्ट करेंगे। तो वो कौन कौन से आपके पोर्टफोलियो में हैं, वो सारे टोकन्स मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। क्या अब जो ये सब कुछ चल रहा है टैरिफ वार, क्या इलोन मस्क इसको अब सही करेगा क्या? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी बातें चल रही हैं। इधर चाइना का अलग ही हिसाब चल रहा है, वो आपके सामने है। दूसरा लैरी फिंक, ये भी कुछ ना कुछ नेगेटिव चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें चल रही हैं और मार्केट में अब आगे क्या हो सकता है, चलो वन बाय वन सबको कवर करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन पहले मैं आपको बाइनेंस का ही हिसाब बता देता हूं, क्योंकि पोर्टफोलियो को देखना ज़्यादा जरूरी है। पोर्टफोलियो में क्या जा रहा है वो देखना जरूरी है, कौन सा डीलिस्ट हो रहा है वो देखना जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ नाम बता देता हूं। जैसे आपका देखिए BADGER, ठीक है, BALBETA, ये मैं अलग अलग आपको टोकन्स के नाम बता रहा हूं जो शॉर्ट में लिखा जाता है, ठीक है, जिनका एक तरह से टिकर नंबर है, ये टिकर नेम है, ठीक है। क्रीम CREM, CTXC, ELF, FIRO, हार्ड HARD, NULS, PROS, SNT, TROY यानी कि ट्रॉय, UFT, VIDT। 16/4/2025 यानी कि 16 तारीख को इतने मैंने आपको करीब 14-15 टोकन्स के नाम लिए। ये सारे के सारे बाइनेंस से डीलिस्ट हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि बाइनेंस से डीलिस्ट हो जाएंगे तो कहीं कुछ नहीं होगा। देखो, बाइनेंस अपने दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज, और वही जब ऐसे टोकन्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटा रहा है तो फिर देखो और भी जो एक्सचेंज हैं वो भी धीरे धीरे अपने प्लेटफॉर्म से हटा देंगे। इसका मतलब ये है कि इन टोकन्स में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, किसी तरह का एक्सचेंज को कोई ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं मिल रहा। देखो, एक्सचेंज तभी अपने प्लेटफॉर्म से किसी टोकन को हटाता है जब उसको नुकसान होने लगता है या अननेसेसरी उसका प्लेटफॉर्म एक तरह से ऑक्यूपाई रहता है। अब उनको बाइनेंस को ये पता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें किसी तरह का कोई ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा है, यानी कि पब्लिक इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही। तो इसीलिए समय समय पर हर एक एक्सचेंज ऐसे टोकन्स को हटाता रहता है। तो उसके जहां पर भी ऐसे होंगे तो वो हटा देगा। मैं चीजें देखिए, ट्रेडिंग वॉल्यूम आना बहुत जरूरी है, चाहे आपकी नज़र में वो टोकन कितना भी अच्छा है। एक्सचेंज को इससे कोई मतलब नहीं, एक्सचेंज को वॉल्यूम आना चाहिए। वॉल्यूम नहीं आ रहा है उसके लिए वो डस्टबिन में जाने वाला टोकन बन चुका है। अब जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ, आपका देखिए लगभग 20% से लेकर 40% तक इन टोकन्स में गिरावट आ गई। तो हमेशा से होता है, कोई भी टोकन जब भी बाइनेंस से डीलिस्ट होता है उसके बाद यही हाल होता है किसी भी टोकन का। अब आप पूछोगे क्या करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से बहुत सारे आपके पोर्टफोलियो होंगे, लेकिन इनमें से मेरे पोर्टफोलियो में एक भी नहीं था, क्योंकि ऐसे ऐसे टोकन है जो बहुत पहले कभी आए होंगे और उन पर ज़्यादा फोकस भी नहीं किया। और बाइनेंस ने भी आजकल देखा है कि किसी को भी लिस्ट कर देता है। आप इतने सारे अभी नए नए टोकन आए, कितने सारे माइनिंग से टोकन आए, सबको बाइनेंस ने लिस्ट किया है। तो मे भी हो सकता है इसी टाइप के पहले कभी रहे होंगे, लेकिन फिर भी जिसके पास भी हो थोड़ा सा भाई अलर्ट हो जाइए। यहाँ से आपको विड्रॉल का ऑप्शन मिलेगा और आप अपना विड्रॉल कर सकते हैं। किसी भी एक्सचेंज पर ले जाइए जहाँ पर ये पहले से लिस्टेड हो, और वहाँ पर ले जाके ये भी देख लीजिए कि भाई क्या इनको रखना ठीक है अब, कि वो लॉन्ग टर्म होल्ड। इसीलिए हमारे लिए कई बार सरदर्दी हो जाती है। हम सोचते हैं कि टोकन बहुत अच्छा है, ये लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन एक्सचेंज को इससे कोई मतलब नहीं। एक्सचेंज को वॉल्यूम से मतलब है, आपका लॉन्ग टर्म होल्ड आपका है, चाहे वो रहे या चला जाए। तो भाई जरूर इस लिस्ट को देखिए, और ये लिस्ट मैंने पूरी ट्विटर टेलीग्राम पर भी शेयर कर दी है, तो वहां से एक बार जाके इसको देख सकते हैं। बाइनेंस के ट्विटर हैंडल पर देख सकते हैं जाके, वहां पर भी आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो ये पहला बैच एक तरह से डीलिस्ट के लिए तैयार है 16 अप्रैल को। लैरी फिंक, दुनिया की सबसे बड़ी असेट मैनेजमेंट कंपनी का मालिक, यानी कि लैरी फिंक। अब इन्होंने ये कहा है कि जो भी ये टैरिफ वार चल रहा है, अगर ये इसी तरीके से चलता रहा या और यहां से 20% गिरने के चांस हो सकते हैं। भाई अब अपनी अपनी प्रिडिक्शंस हैं। भाई लैरी फिंक अब दुनिया का सबसे बड़ा असेट में मैनेजमेंट कंपनी का मालिक कह रहा है भाई, जिसकी नेट वर्थ लगभग जो है 11 ट्रिलियन के आसपास की बनती है। तो भाई अब ये कहते हैं कि 20%, ये जो 20% का जो आंकड़ा इन्होंने दिया ये थोड़ा सा और डराने वाला हो गया। क्या यहां से 20% और नीचे जा सकता है? अब देखिए डबल गेम खेला जा रहा है। यहां ये भी कह रहे हैं कि 20% और अगर यहां से गिरा तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाइंग के लिए।
तो भाई पहले मार्केट को गिराओ और उसके बाद ये बोलो कि बाय द डिप। तो भाई अब मेन चीज है कि भाई ये तो बड़े बड़े लोग हैं, इनके पास वो पैसे की कमी नहीं है। मेन चीज है कि भाई ये छोटा इन्वेस्टर है, वो क्या करे, वो तो पहले ही बाय डिप पर बहुत कर चुका है, उसके पास तो पैसा बचा ही नहीं, प्रॉफिट अगले ने ले नहीं पाया क्योंकि प्रॉफिट उसने कभी लिया नहीं। तो अब भाई ये बड़े बड़े लोग जो इस तरह की बात करते हैं ना, तो थोड़ा सा हौच पौच हो जाता मामला कि क्या 20% और जाएगा। दूसरा, चाइना अलग ही अपनी एक और अमेरिका अलग ही हिसाब चल रहे हैं। 9 तारीख को 10 तारीख, कल देखते हैं क्या होता है। अगर मान लीजिए, ये मैंने दोपहर के वीडियो में भी अपने कहा, अगर अमेरिका ने कल 50% लगाया टैरिफ, तो फिर चाइना अलग से ही कुछ और, अभी तक तो 34% की बात कर रहा है, हो सकता है वो अलग से और कुछ ऐड कर दे। लेकिन उसने बहुत सारे बैन ऑलरेडी अमेरिका पे लगाने शुरू कर दिए हैं। यानी कि कहाँ तो अमेरिका लगा रहा था, लेकिन उल्टा ही चीन जो है बैन लगाने पर तुल गया है। दूसरा बैन, चलो वो अलग अलग बात है। रिजर्व बैंक ने ऑलरेडी ये भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम बैंकों को किसी भी तरह की लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। यानी कि चाइना पूरी तरीके से तैयार होकर मुस्तैद होकर बैठा है। यानी उसको भी ये पता है कि अगर मान लीजिए ऐसा कुछ आता है तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो चाइनीज बैंक जो है इस बात के लिए तैयार है कि ठीक है, सरकार जो कर रही है करने दो, अच्छा कर रही है। देखते हैं भाई 9 और 10 तारीख थोड़ा अलर्ट रही है। यही मैंने आपको आज दोपहर के वीडियो में भी कहा था, अगर नहीं देखा तो आप दोपहर का वीडियो जरूर देखिए। तो भाई लैरी फिंक की बात में दम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्या कह सकते हैं। अब दूसरे आते हैं इलॉन मस्क, जो सबसे ज्यादा ट्रंप के सपोर्टर और अच्छा खासा पीछे आपने देखा भी इलेक्शन के टाइम पर। लेकिन अब वही इलॉन साहब अब परेशान हो रहे हैं। परेशान इसलिए हो रहे हैं कि भाई इलॉन मस्क देखिए बिजनेसमैन आदमी है, उसको अपना बिजनेस भी देखना है। इस टैरिफ वार से उसके बिजनेस पर बहुत इंपैक्ट आ रहा है। उसके टेस्ला के शेयर देखिए अब धड़ाधड़ गिर रहे हैं। तो कब तक इस झटके को झेलेगा वो भी। तो उसने भाई अब देखिए अनऑफिशियल ये चीज़ें हैं, हाँ, ट्रम्प से बात भी की है कि भाई ये चीज़ को जल्दी से जल्दी ख़त्म कीजिए या इसको जैसे भी हो बाइंड अप कीजिए। ठीक है, जो होना था हो गया, जो आपने करना था कर दिया। लेकिन बीच से बात वही निकल के आ रही है कि ठीक है, इलॉन मस्क चाहते हैं कि सबको बाइंड अप कीजिए, यानी कि टैरिफ वार को ख़त्म करो। लेकिन ट्रंप अभी भी अपनी बात पर अड़े हैं। ट्रंप टैरिफ वार के खत्म करने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। अब यहां पर इंपैक्ट जो सबसे आ रहा है वो आ रहा है टेस्ला की जो अपनी कार्स वगैरह हैं, क्योंकि टेस्ला चाइना में भी अपनी कार्स का एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग करती है और वहां से बहुत सस्ते में देश देश में हर जगह, इवन अमेरिका में भी ले जाकर बेचती है। और बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे हैं जो चाइना से इंपोर्ट होते हैं टेस्ला के लिए। तो भाई अब वो इंपोर्ट सारा महंगा हो जाएगा। जब महंगा हो जाएगा तो ऑलरेडी गाड़ियों की कीमत बढ़ेगी तो वैसे ही टेस्ला के खिलाफ तो लोग अमेरिका में धरना प्रदर्शन पहले ही कर रहे हैं। बहुत सारी टेस्ला गाड़ियों को फूका जा रहा है। क्यों? इसलिए कि पहले आपने ही तो ये राय दी थी ट्रंप को कि भाई टैरिफ लगाओ। अब जब आपके ऊपर आ गई तो अब आप कह रहे हो कि इसको खत्म करो। तो जो भी है, लेकिन ये क्या है, पॉलिटिकल डिसीजन थे जो कहीं ना कहीं मार्केट को गड्ढे में ले गए। अगर हम मार्केट की तरफ अब आते हैं, लैरी फिंक ने जो कहा या इलॉन मस्क ने जो कहा, लेकिन उसका अगर इम्पैक्ट मार्केट पे देखें तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट एज इट इज जैसी दोपहर में थी, जैसी आपने कल शाम के टाइम में देखी, वही 79.80 79.80 इसी के बीच में मार्केट BTC अपना घूम रहा है। मार्केट कैप भी आपका 2.5 ट्रिलियन के आसपास ही, इससे ऊपर नहीं, इससे नीचे नहीं। तो अभी ये कहो कि हम मार्केट में कुछ पॉजिटिव चीजें ऐसी देख रहे हैं, वो नहीं देख रहे। लेकिन हाँ, मार्केट वेट जरूर कर रहा है कि भाई किधर जाना चाहिए, क्या ठीक रहेगा। तो ये चीजें देखो डिपेंड करती हैं सारी की सारी, जो भी ये टैरिफ वार चल रहा है। अगर ये कुछ सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आया तो ठीक, चाइना ने कुछ रियायत करी या अमेरिका ने कुछ रियायत करी तो भी कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे कल पंप डंप का सीन क्रिएट किया गया फेक न्यूज के जरिए, अगर ऐसा हुआ तो फेक न्यूज भी आ सकती हैं। तो यहाँ पर भाई अभी मार्केट में सिर्फ वही है कि आप वेट एंड वॉच, या फिर आप स्कैल्प या वही अपना बहुत शॉर्ट टर्म का जो भी करना चाहे कर सकते हैं। मैं इसमें आपको कोई देखिए एडवाइस नहीं दूंगा। ये मार्केट ऐसी है कि यहाँ पर बहुत जल्दी, यानी तुरंत न्यूज कुछ आया कुछ हुआ, न्यूज कुछ आया तुरंत उसका डिसीजन आपके मार्केट पर। तो उस चीज़ का आप थोड़ा सा बिल्कुल अप टू डेट रहकर कर सकते हैं। तो भाई जो भी होगा हम आपको लेटेस्ट अपडेट ट्विटर टेलीग्राम पर जरूर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।